दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गुप्त संदेश के बारे में बताने जा रही हूँ जो भगवान ने भेजा है। पर वह कोई बड़ा चमत्कार या कोई मंत्र नहीं। यह वह बातें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं पर समझ नहीं पाते कि उनकी असली अहमियत क्या है। जब भी आप इस दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई आपकी हर एक हरकत को देख रहा है, समझ रहा है और आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अक्सर हम उस आवाज़ को नहीं सुन पाते क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझे होते हैं कि छोटी छोटी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं लगती। पर क्या सच में यह सब बातें महत्वपूर्ण हैं? क्या वे वही गुप्त संदेश नहीं जो भगवान हमें भेजते हैं? आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को अचानक से मोड़ सकते हैं, जो आपकी राह बदल सकते हैं और आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं जो आप खुद भी ढूंढ नहीं पाते हो। जब हम अपने आसपास ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जो संयोग से परे होते हैं। यह वह पल होते हैं जब आपकी नज़रें किसी खास चीज़ पर टिकी जाती है, किसी खास इंसान से मुलाकात होती है या कोई बात आपके दिल को छू जाती है। शायद आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े फैसले के करीब होते हो तो अचानक कई छोटी छोटी घटनाएं आपके सामने आती है जो उस फैसले की दिशा तय करती है। कभी कभी यह घटनाएं इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, पर वे हमारे जीवन की गाड़ी को एक नई दिशा देती है। ऐसे संकेतों को पहचानना और समझना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें, अपने दिल की सुने और जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को महत्व दें। शुरुआत में यह सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन संकेतों को समझने लगेंगे आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में हर चीज़ का एक मकसद होता है। हर परिस्थिति, हर इंसान, हर घटना कुछ नया सिखाती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसी सोच के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में उन संकेतों को समझने की कोशिश की है कि एक दिन जब मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थी तो अचानक एक छोटी सी घटना मेरे साथ मेरी सोच को बदल दिया। मैं एक पार्क में टहल रही थी और एक पक्षी की आवाज़ मेरा ध्यान खींचा। उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे अपने भीतर की आवाज़ से जोड़ रहा था। उस दिन मैंने समझा कि ज़िंदगी के हर छोटे पल में एक गुप्त संदेश छिपा होता है। उस संदेश को समझना, उसे पहचानना और उस पर विश्वास करना असली ताकत है। हो सकता है आपने कभी किसी अजनबी की कही बातों को दिल से महसूस किया हो, एक बात जो उस समय बिल्कुल आपके हालात से जुड़ी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, वो एक संकेत था। कई बार भगवान खुद के सामने आकर हमसे बात नहीं करते, लेकिन वे किसी को माध्यम बना देते हैं। कभी एक दोस्त की सलाह, कभी रेडियो पर अचानक सुनाई देने जाने वाली एक लाइन, या फिर कोई पुरानी किताब जो आपको सालों बाद अचानक फिर से मिल जाती है। यह सभी गुप्त माध्यम होते हैं जिनसे भगवान हमें बताना चाहते हैं कि आपका दिल जब किसी खास बात को सुनकर जोर से धड़कता है, जब आंखें अचानक भर आती है या जब किसी शब्द को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह सिर्फ भावनाएं नहीं होती, यह ईश्वरीय कंपन होता है। भगवान उस समय आपको छूते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं और यहीं से शुरू होता है आपका वास्तविक परिवर्तन। जब आप पहली बार इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ऐसा लग सकता है जैसे पूरी दुनिया आपके साथ संवाद कर रही हो। हवा, परछाई, परिंदों की उड़ान, रास्तों की खामोशी, सब कुछ अचानक बोलने लगता है। आप अकेले नहीं होते। एक उच्चतर चेतना हमेशा आपके साथ चल रही होती है। आप जब थकते हैं वह आपके अंदर ऊर्जा भरती है। जब आप टूटते हैं तो वह सहारा आपको देती है। जब आप बिखरते हैं
वह चुपचाप आपको फिर से जोड़ देती है। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान उन्हें सुनते ही नहीं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, क्या मैं उन्हें सुनता हूँ? आपके सवालों का जवाब हमेशा से मौजूद था, लेकिन आपने उनकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। भगवान का गुप्त संदेश केवल शब्दों में नहीं आता, वह एक एहसास होता है, एक स्पंद, एक नरम स्पर्श की तरह, जो बिना बोले ही सब कह जाता है। आपके जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानी आई थी, वह भी संकेत थे, क्योंकि भगवान जब कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो वह पहले आपको हलचल में डालते हैं। वह आपको ज़रूरत से ज़्यादा दर्द देते हैं ताकि आप उस पुरानी स्थिति से बाहर निकलने की ताकत जुटा सकें। आपके जीवन के सबसे कठिन पल में दरअसल छिपे हुए तोहफे थे। वे आपको परिपक्व बना रहे थे, तैयार कर रहे थे। जब आप तैयार हो जाते हैं, तभी आपको असली संदेश मिलता है।